लोग देख रहे हैं, मैं इंजीनियर फैजान अहमद और साथ में अजीम, हम दोनों आ चुके हैं आगरा के टॉम्ब ऑफ अकबर के मकबरे पर। अकबर ही जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हैं, जिनके एक फरमान से अखंड भारत की नींव रखी जाती है। अखंड देखिए, ये संगमरमर का पत्थर है, इसके ऊपर लगाया हुआ है कि राजस्थान में उनके शहजादी जो थी उनका मकबरा बनवाया हुआ है। रुकैया बेगम आप लोग जानते होंगे, जो जोधा अकबर सीरियल देखता था, जो जोधा कहा जाता है कि उनके हुकूमत में सूरज नहीं डूबता था, इतनी बड़ी उनकी सल्तनत होती थी। इसलिए कहा जाता है कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, हर एक जानदार को मौत का मजा चखना है। यह देखिए है लाइब्रेरी, यहाँ पर मुगल का सब कुछ यहाँ पर रखा गया है। फोटो आप लोग देख रहे हैं, मैं इंजीनियर फैजान अहमद और साथ में अजीम, हम दोनों आ चुके हैं आगरा के टॉम्ब ऑफ अकबर के मकबरे पर। अकबर का मकबरा देख रहे हैं आप, कितना शानदार, कितना खूबसूरत लग रहा है। पीछे बैकग्राउंड दिखाइए अजीम। यहाँ पर लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ ये मकबरा बहुत ही खूबसूरत प्रतीत होता है। सबसे पहले ताजमहल जो संगमरमर से बना सफेद, उससे पहले संगमरमर का यूज यहीं पर हुआ था। उसके बाद ताजमहल बना। अकबर अपने जिंदगी में ही, अपने जीवन काल में ही मकबरे को बनवाना शुरू कर दिया था, लेकिन उसके देहांत के बाद, उसके एक्सपायर होने के बाद उसके पुत्र जहांगीर ने पूरा करवाया। आइए हम लोग दिखाते हैं आपको एक चीज। दोस्तों, हम आ चुके हैं सिकंदरा, जहां पर टॉम्ब ऑफ अकबर यानी अकबर का मकबरा है। सुल्तान हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से विश्व विख्यात, विश्व प्रसिद्ध, वर्ल्ड फेमस किंग ऑफ मुगल। कहा जाता है कि उनके हुकूमत में सूरज नहीं डूबता था, इतनी बड़ी उनकी सल्तनत होती थी। उस समय भारत एक अखंड भारत था। अखंड भारत मतलब उसी समय भारत में पाकिस्तान भी भारत में था, हमारे प्यारे वतन में था, अफगानिस्तान भी भारत में था, नेपाल का हिस्सा भी भारत में था। तो भारत में, हमारा भारत में बहुत बड़ा भारत था। उसके एकमात्र सुल्तान थे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। वो अपने जीवन काल में ही, अपने जिंदगी में ही वो अपना मकबरा बनवाना शुरू कर दिए थे। वो ऐसे पहले मुगल सुल्तान थे, बाद में उनके बेटे जहांगीर ने इसको पूरा करवाया। सोचिए, इतनी बड़ी सल्तनत के मालिक सुल्तान हिंद आज सुपुर्दो खाक हो चुके हैं। इसीलिए कहा जाता है कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, हर एक जानदार को मौत का मजा चखना है। कहाँ एक समय के दुनिया के सबसे बड़े बादशाह, कहाँ आज इसी तरह 4-6 गज जमीन के नीचे समाये सोए हुए हैं। खैर, उनके द्वारा छोड़े गए इस चिन्ह को, या उनके द्वारा बनाए गए अखंड भारत को आज भी हम लोग देख सकते हैं। उनके द्वारा बनवाई गई बहुत सारी चीजें जो भारत को विश्व स्तर पे ऊंचा, उसका सर, उसका सीना ऊंचा करती है। आइए दिखाते हैं। सोचिए, ये वही जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हैं, जिनके एक फरमान से अखंड भारत की नींव रखी जाती थी। अखंड भारत का फैसला बदल जाता था, क्या होता था क्या नहीं। सोचिए, आज सुपुर्दो खाक है। इसीलिए मेरे बार बार मैं कहता हूँ कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत। देख लीजिए कितनी आसानी से सुकून से सो रहे हैं। अल्लाह इनको जन्नतुल फिरदौस नसीब अता फरमाए, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। यहाँ हिंदू और मुस्लिम तबके को एक साथ लेके चलना चाहते थे। चलिए, ज्यादा अंदर नहीं बोलना, वाजिब मना है। पाहरा देखिए, ये संगमरमर का पत्थर है, इसके ऊपर लगाया हुआ है और जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इसी के अंदर है। और लेकिन ये मेन कब्र नहीं है, मेन कब्र इसके नीचे है। मैंने जो पढ़ा है, ठीक है जी, मेन कब्रिस्तान उनकी, जो मेन उनके शरीर है वो नीचे है, जो ऊपर बनाया हुआ है ताकि लोग देख सके। मेन वाली जमीन के अंदर है। सारा ये देखिए, अकबर की कहा जाता है कि रुकैया बेगम है, उनकी कब्रिस्तान है ये। रुकैया बेगम आप लोग जानते होंगे, जो जोधा अकबर सीरियल देखता था, जो जोधा के बहुत ही खिलाफ रहती थी, वही रुकैया बेगम। खैर, आज वो भी यहाँ पर सुपुर्दे खाक हैं। मल्लिका हिंद जो थी, जिनको मल्लिका हिंद का लक़ब मिला हुआ था। देखिए, ये शहजादियों की कब्रिस्तान में उनके शहजादी जो थी उनका मकबरा बनवाया हुआ है।
तो कहीं ना कहीं जितने भी उस समय के थे अकबर के पीरियड के सभी लोगों को यहाँ पर दफनाया गया है। और आगे जो है सभी को अलग अलग है, इतमादुद्दौला का अलग जगह है, बाबर का अलग जगह है, शाहजहां का तो ताजमहल में, अभी हम लोग वहां पर भी चलेंगे शाहजहां को देखने। चलिए शाबाश। जो बड़ा सा गेट है, इस तरह हर साइड में गेट है, तो वो देखिए टूट रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको संरक्षण की आवश्यकता है, वरना अकबर के द्वारा बनवाया हुआ, जहांगीर के द्वारा बनवाया हुआ इतना अच्छा स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता था, गोल्डन एरा कहा जाता था, बहुत ही शानदार। भारत में उस समय मुगलों के समय बहुत ही ज्यादा इसमें विकास हुआ था, जो भारत को विश्व स्तर पर पहचान देता है। तो इसका संरक्षण होना जरूरी है, नहीं तो आने वाले समय में ये हम इसको खो देंगे। क्यों जी? सही कह रहे हैं। ठीक। यहाँ देखो, ये देखिए कितना अच्छा अरबी में संगमरमर को पूरेता गया है, इस पर कितनी अच्छी नक्काशी हुई है। ये सब देखकर बहुत खुशी होती है। दिखाइए कितनी इसकी सीना तान के स्तर खड़ा हुआ है। आजकल जो हमारे पॉलिटिशियन बनाते हैं 10 साल में इधर से बनता है उधर से टूटता रहता है। ये सब देख रहे हैं 500 साल से सीना तान के खड़ा है। इसीलिए कहते हैं मुगलों ने भारत को बहुत कुछ दिया। देख रहे हो जी कितना खूबसूरत है, नक्काशी देखो यहाँ कितनी शानदार है। वाह क्या बात है दोस्तों। ये देखिए आप, यह वह जगह है जहां पर मुगल पीरियड में जहांगीर ने इसको बनवाया था। इसको मेन श्रृंगार के लिए बनाया गया था, इसीलिए इसका नाम है कांच महल, क्योंकि यहाँ पर जो शहजादियां थी या उनकी बेगम थी वो लोग यहीं पर आकर तैयार होती थी। श्रृंगार का सारा काम यहीं पर होता था, इसीलिए इसको कहा जाता है कांच महल। यह देखिए है लाइब्रेरी, जहाँ पर मुगल का सब कुछ यहाँ पर रखा गया है, फोटो के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है। जैसे देखिए अकबर ने कौन कौन सी चीज जीता था, कहाँ पर अकबर की विजय। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी तरह से भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिखाया जा रहा है। यहाँ दिखाइए पूरी अकबर की मतलब बाबर से लेके पूरा मुगल सल्तनत यहाँ पर दिखाया गया है। कितनी बड़ी सल्तनत थी, अखंड भारत का बादशाह था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। यहाँ देखिए तस्वीरों को तो सारी चीजें दिखाई जा रही है। अकबर की जीवनी आप लोग पूरा देख सकते हैं, कहाँ पर है, खैर पढ़ के नहीं बताएंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और ये क्या अकबर की धार्मिक विचारधारा, ये पढ़ते हैं हम। चिश्तिया सूफी सिलसिला के सूफी संत शेख सलीम चिश्ती ख्वाजा मोइनुद्दीन के वंशज थे, जो सूफी में रहते थे। अकबर सूफी संत के पास वारिस स्थापना करने के लिए गया था। 10 मिनट जो मैं आपका वो पढ़ना चाहता क्या इधर आ गया अकबर का। ये खाली वो देखो हम पढ़ेंगे। अकबर एक कुशल कूटनीतिक एवं उल्लेखनीय रणनीतिकार था, जो सभी धर्मों में समान रूप से रुचि रखता था। उसका मानना था कि धार्मिक सहिष्णुता विषम संस्कृतियों के जन समुदायों को एक साथ जोड़ती है। धार्मिक सहिष्णुता की उसकी नीति सुलह ए कुल या पूर्ण शांति के सिद्धांत पर आधारित थी। सुलह ए कुल मूल रूप से भक्ति आंदोलन और सूफीवाद से प्रभावित था। 1564 ईस्वी में सिद्धांत को समर्थन करने के लिए गैर मुसलमानों पर लगाए जाने वाला जजिया कर को अकबर द्वारा हटा दिया गया। जजिया एक कर होता था कि जो गैर मुस्लिम होते थे उनको अपने इबादत गाहों में जाने के लिए कर देना पड़ता था। तो अकबर कहा जाता है बहुत ही अच्छा इंसान, नेक इंसान था, वो सभी धर्मों के साथ लेके चलना चाहता था, इसलिए उसने जजिया नामक कर को खत्म कर दिया। तो कहीं ना कहीं इससे साबित होता है कि अकबर एक बहुत महान बादशाह था, इसीलिए उसको सम्राट की उपाधि दी गई। मुगल दरबार की नौरत। हाँ, मुगल दरबार, जैसे लोग कहते हैं बहुत बार कि मुगल केवल मुस्लिमों को देखते थे, मुस्लिमों का सम्मान करते थे, बिल्कुल गलत है। आइए हम दिखाते हैं अकबर के नौरत में कौन कौन से थे। देखिए पहली बात तो राजा बीरबल, सबसे पहला नाम। क्या मुस्लिम आएंगे? बिल्कुल नहीं है। तानसेन मुस्लिम आएंगे? बिल्कुल नहीं है। अबुल फजल, हाँ मुस्लिम है, ठीक है। राजा मानसिंह मुस्लिम नहीं है। तो कहीं ना कहीं पहले के समय में आपको बताना चाहता हूँ, जो देश प्रेमी है, वतन प्रेमी है, आपस में सौहार्द चाहते हैं, उनको बताना चाहता हूँ ऐसा कुछ नहीं है। हर एक लोग अच्छे रहते थे। सभी का मेन काम क्या था? साम्राज्य विस्तार करना। अब साम्राज्य विस्तार में सभी एक दूसरे के ऊपर हमला करते थे। क्या मराठा लोग एक दूसरे पर हमला नहीं करते थे? कई सारे हिंदू राजा को मराठा ने मार के भगाया था, अकबर हुमायूं ने उनकी हेल्प की थी। तो ऐसा नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ किसी को गलत, लेकिन सभी का मेन काम था साम्राज्य विस्तार करना।
लेकिन अकबर बहुत ही न्यायप्रिय था, अपने सम्राट में रहने वालों के लिए गुप्त रूप से घूमता था, जो प्रॉब्लम हो सभी को सॉल्व करता था। खैर बहुत बहुत शुक्रिया, ये यहाँ की फुल व्लॉग था। अब हम लोग अगले व्लॉग देखने के लिए आप लोग रेडी हो जाइए, 1 से 2 दिन में ताजमहल का फुल व्लॉग आपको मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।